नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से हैं और अच्छे से घर पर पढ़ाई भी कर रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी हम एक सुविचार पढ़ेंगे और फिर पाठ को पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आज का सुविचार जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह हमारे देश के महान संत स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यह वाक्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है, यानी हिंदी और अंग्रेजी में। आप दोनों पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको जरूर बताऊंगी कि स्वामी विवेकानंद जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूं, आप भी मेरे साथ अपने मन में इसे पढ़िए। आप जैसे विचार करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप अपने को कमजोर मानेंगे तो आप कमजोर बन जाएंगे, और यदि आप अपने को ताकतवर मानेंगे तो ताकतवर बन जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा यह वाक्य कहा गया है। अंग्रेजी में भी उसका अर्थ दिया हुआ है। As you will think, as you will become. If you consider yourself weak, then you will become weak. And if you consider yourself strong, then you will become strong. बाय स्वामी विवेकानंद। ठीक है बच्चों, वैसे तो मुझे लगता है आपको इस सुविचार का अर्थ मतलब समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको यह समझा रही हूं। विचार का मतलब है थिंक, यानी आपके थॉट। आप जो भी सोचते हैं वह आपका विचार होता है। तो आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। अगर आप अपने आप को समझेंगे कि आप कमजोर हैं, मतलब इस तरह से आपको महसूस होगा कि आपसे यह कोई भी काम पूरा नहीं होगा या आप उसे नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो सकता, आप पहले ही हार मान लेंगे, तो उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी और आप कमजोर बनते जाएंगे। जबकि इसके विपरीत उल्ट, अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर समझेंगे, हिम्मत वाले समझेंगे कि मैं हर काम कर सकता हूं, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। यदि आप मन में ऐसा विचार करेंगे तो आप भी ताकतवर बन जाएंगे। इसका मतलब यही है कि आप जैसा सोचेंगे, आपका व्यवहार, आपका मन वैसा ही हो जाएगा। अगर आप कमजोर बातें सोचेंगे तो कमजोर बन जाएंगे, और अच्छी और पॉजिटिव यानी सकारात्मक बातें सोचेंगे तो ताकतवर बन जाएंगे। तो बच्चों, आपको भी आपकी पढ़ाई ऐसे ही करनी है। कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है और कोई भी काम करने से कतराना नहीं है, घबराना नहीं है कि आपसे वह नहीं होगा। अगर आप अपने मन में ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस अच्छे विचार के साथ आज के दिन का शुभारंभ हम कर रहे हैं। अगली स्लाइड में मैंने आपको एक वीडियो भेजा है जिसे आप देखेंगे। यह वीडियो हमारे व्याकरण का अगला पाठ जो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, वचन, उस पर ही आधारित है। यानी वचन का यह एक वीडियो है जो आप देखेंगे। उसकी स्लाइड में उसके बाद की स्लाइड में हम एक बार वचन को फिर से दोहराएंगे कि वचन क्या है और उसके प्रकार कितने हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और उसमें जो वचन के बताए गए हैं उसे आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सुविचार से कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का सुविचार है,
एकता निर्बलों को भी शक्ति प्रदान करता है। इसका मतलब है जब हम एक साथ मिलकर रहते हैं तो यदि हम कमजोर भी हैं तो भी हम में शक्ति आ जाती है। तो एकता चाहे कितना ही कमजोर व्यक्ति हो, लेकिन यदि सब हम एक साथ मिलकर रहते हैं, कोई भी काम मिलकर करते हैं तो वह काम जरूर पूरा हो जाता है, उससे हमें शक्ति मिलती है। तो आज के सुविचार से हमने यही सीखा कि हमेशा हमें मिलकर रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। इस स्लाइड पर देखिए बच्चों, एक वीडियो दिया गया है जो यहाँ पर क्लिक करने पर आपको वीडियो दिखाई देगा। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस वीडियो पर ही आधारित कुछ प्रश्न हैं जो अगले स्लाइड पर होंगे और आपको उसका उत्तर देना होगा। तो ये ध्यान से ये वीडियो देखिए, यहाँ पर क्लिक करें और वीडियो को ध्यान से देखें। आपने अभी जो वीडियो देखा उसी पर आधारित यहाँ पर यह 3 प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, चिड़िया कहाँ फंस गई थी? उम्मीद है आपको उत्तर ध्यान में होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, चिड़िया शिकारी के द्वारा जो जाल फैलाया गया था वहां फंस गई थी। प्रश्न दूसरा है, चिड़िया कैसे उड़ पाई? जी हाँ, जब सभी चिड़ियों ने एक साथ ताकत लगाई, शक्ति लगाई तो वो पूरी जाल ही लेकर उड़ गई। तीसरा प्रश्न है, एक और अनेक में क्या अंतर है? बिल्कुल सही बच्चों, एक जब कोई व्यक्ति, वस्तु, हम किसी एक के बारे में बात करते हैं, और अनेक जब कोई भी चीज, व्यक्ति, स्थान जो एक से संख्या में एक से ज्यादा हो तो वो अनेक कहे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या या गिनती का पता चले उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको वैसे भी पिछली कक्षा में जो भी मैंने समझाया था आपको समझ में आ गया था, और वचन तो बहुत ही इजी है। इसमें सिर्फ हमें यह जानना होता है, जो भी शब्द लिखा हो उस शब्दों को पढ़कर जब हम यह जानते हैं कि उसकी संख्या या गिनती कितनी है, यानी उसका काउंट कितना है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वहां पर वह वस्तु, प्राणी एक है या बहुत हैं। तो इन शब्दों को पढ़कर जब हमें पता चले कि वस्तु, व्यक्ति, प्राणी की संख्या, गिनती यानी नंबर्स कितने हैं, वो एक हैं या एक से ज्यादा हैं, जब हम यह जान जाते हैं तो ऐसे शब्दों को हम वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन का अर्थ है ऐसा शब्द जिससे हमें यह पता चले कि व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, चीजें यह संख्या में सिर्फ एक हैं, तो वह एक वचन होता है। जैसे यहां देखिए चित्र में दिया गया है चाबी। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा कि मेरी चाबी मेज पर पड़ी है, तो इस वाक्य से हमें यही पता चलता है कि सिर्फ हम एक चाबी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी तरह से वाक्य कहूं, अरे घर की चाबियां कहाँ गई, तो यहां पर एक चाबी की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा, एक से अधिक चाबी की बात हो रही है, इसलिए हमने उसे शब्द दिया चाबियां, और ऐसे शब्द कहलाते हैं बहुवचन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार वचन के 2 प्रकार हो गए, एक वचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब है कोई भी वस्तु का एक होना, और बहुवचन का मतलब हो गया कोई भी वस्तु एक से ज्यादा होना, यानी अनेक होना, जैसे चाबी, चाबियां। उम्मीद है आपको ये टॉपिक, ये शीर्षक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, यह स्लाइड आप देख रहे हैं जिस पर किताब के पन्ने का चित्र है। यह किताब का पन्ना आपकी ही पुस्तक का है, आपके व्याकरण की पुस्तक का है। पाठ 7 वचन के पाठ से यह भाग मैंने यहाँ पर लिया है। यह सभी शब्द आपकी व्याकरण की किताब में हैं। अगर आपके पास घर पर किताब है तो वहां से आप इसे पढ़ेंगे।
ये सारे शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम वचन में ये सारे शब्द पढ़ेंगे और एक का अनेक शब्द कैसे होता है यह जानेंगे। हमें एक शब्द भी याद रखना है, यानी एक वचन याद रखना है, और उन शब्दों का बहुवचन क्या होता है हमें वह भी ध्यान में रखना है। तो यहां देखिए 2 कॉलम दिया है और उसमें एक अनेक करके शब्द दिए गए हैं। पहले हम इन शब्दों को पढ़ेंगे, इनका वाचन करेंगे, साथ ही मैं शब्दों का अर्थ भी आपको समझाती जाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आपको भी मेरे साथ साथ इन शब्दों को पढ़ना है ताकि आपको पढ़ने में, घर पर पढ़ने में आसानी हो। तो बच्चों शुरू करते हैं। एक वचन और बहुवचन शब्द। एक, अनेक। हम पहले कॉलम से पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चा एक है, बच्चे अनेक। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। जब एक संख्या होती है तो हम बच्चा कहते हैं, लेकिन जब अनेक हो तो वह शब्द बन जाता है बच्चे। बच्चे पढ़कर हमें समझ में आता है कि यहाँ सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा बच्चे हैं, इसलिए यह शब्द होगा बहुवचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पत्ता, पत्ते। पत्ता का मतलब आपको मालूम है, पत्ता यानी लीफ, और उसका बहुवचन हुआ पत्ते। फिर है बस्ता, बस्ते। बस्ता का अर्थ है स्कूल बैग। स्कूल बैग को हम हिंदी में बस्ता कहते हैं। स्कूल बैग्स हो जाएगा बस्ते, यानी एक से ज्यादा जब बैग हो या बस्ता हो तो उसे हम बस्ते कहते हैं। ठीक है। रास्ता, रास्ते। रास्ता का मतलब है, आप सभी को पता है, ये बहुत सरल शब्द है, हम अपनी रोज की भाषा में इसका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। रास्ता, राह, जहां से हम जाते हैं उसे हम रास्ता कहते हैं, और उसका बहुवचन शब्द है रास्ते। झूला, झूले। झूला आप सभी को पता है, स्विंग को हम कहते हैं। एक हो तो झूला, अनेक हो तो झूले। एक पैसा, अनेक पैसे। ठीक है बच्चों। आंख, आंखें। एक आंख को हम आंख कहेंगे, लेकिन जब दोनों आंखों की बात हो तो हम आंखें कहेंगे। जैसे उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, हम ऐसे नहीं कहेंगे उसकी आंख बड़ी सुंदर है। एक आंख की तो बात हम करेंगे नहीं, हम दोनों आंखों की बात कर रहे हैं। तो किस तरह से वाक्य बना? उसकी आंखें सुंदर हैं। ठीक है, तो यह हुआ एक वचन, बहुवचन। आगे बात, बातें। रात, रातें। अगले कॉलम में आएंगे हम। अगले कॉलम में भी हम इन शब्दों को पढ़ेंगे। एक और अनेक। एक है किताब और अनेक हो गया किताबें। ध्यान में रखिए हम कैसे पढ़ रहे हैं, किताबें। वहां पर देखिए बिंदु लगाया गया है, यानी डॉट, क्योंकि वहां पर हम कैसे उसको उच्चारण कर रहे हैं, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए, किताबें, इसलिए यहां अम की मात्रा लग गई है, यानी अनुस्वार लगा है। माता, माताएं। माता का मतलब होता है मां, मदर। ठीक है। आगे शब्द है तितली, तितलियां। चाबी, चाबियां। राखी, राखियां। राखी शब्द का अर्थ आपको पता है, रक्षाबंधन पर हम भाई को राखी बांधते हैं। ठीक है, उसका अनेक वचन है, यानी बहुवचन राखियां। मक्खी, मक्खियां। मक्खी फ्लाई, हाउस फ्लाई। खिड़की, खिड़कियां। लड़की, लड़कियां। चिड़िया, चिड़ियां। बच्चों, आप जब इन शब्दों को देख रहे हैं और शायद आप मेरे साथ पढ़ भी रहे थे, तो आपने कुछ चीजें देखी होंगी। जब भी वाक्य में जब भी शब्द आ मात्रा से खत्म होता है तो वहां पर
ए मात्रा लगाकर हम अनेक वचन शब्द बना देते हैं, बहुवचन बन जाता है। देखिए, बच्चा, पत्ता, बस्ता, रास्ता, झूला, इन सभी में हमने ए मात्रा लगाकर बहुवचन बनाया है। बच्चे, पत्ते, बस्ते, रास्ते, झूले, है ना। लेकिन आप अगर दूसरी तरफ ध्यान देंगे तो जब ई की मात्रा से कोई शब्द खत्म होता है, जैसे तितली, चाबी, राखी, मक्खी, तो वहां पर हम देखेंगे जब वह शब्द बहुवचन में हम लिखते हैं तो बड़ी ई की मात्रा किस में बदल जाती है? छोटी ई में, और साथ में उसमें या शब्द अक्षर जुड़ जाता है। तितली, तितलियां, देखिए ल में बड़ी ई है, फिर ल में छोटी ई हो गई और या में चंद्र बिंदु लग गया। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे, जिससे आपको वचन याद रखने में सरलता होगी, मुश्किल नहीं होगी। तो ये आपके सारे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन के हैं। आपको अपनी किताब से इन शब्दों को पढ़ना है और ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको वचन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसलिए इस स्लाइड में अब हम मौखिक अभ्यास कार्य करेंगे। मौखिक अभ्यास कार्य का मतलब है हम इसे सिर्फ ओरली करेंगे, इसे हमें अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। केवल हम यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे, उसके उत्तर को सोचेंगे और फिर उसे जांचेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। मैं आपको सारे प्रश्नों को पढ़कर समझाऊंगी और आप उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। उत्तर को आप अपने मन में सोचकर रखना, फिर हम अगली स्लाइड में उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम यह केवल मौखिक अभ्यास कार्य करेंगे, यानी हमें सिर्फ इसे ओरली करना है। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। खाली स्थान का मतलब है फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। यहां पर कुल 5 रिक्त स्थान हैं और कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं, एक वचन और बहुवचन के शब्द। रिक्त स्थान में कौन सा सही शब्द आएगा वचन के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू वचन, कि वहां एक वचन शब्द होना चाहिए या बहुवचन शब्द होना चाहिए, इसको हम ध्यान में रखकर खाली जगह को भरेंगे और उसमें सही उत्तर लिखेंगे। अब मैं वाक्यों को पढ़ना शुरू कर रही हूं, ध्यान से सुनिए। उत्तर बच्चों आपको सोचकर रखना है और मन में उन उत्तरों को रखना है, फिर हम अगली स्लाइड में चलकर सही उत्तर को चेक करेंगे, जांचेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं मौखिक अभ्यास कार्य। पहला रिक्त स्थान है खाली स्थान, मतलब मुझे एक डैश चाहिए। कोष्ठक में शब्द है, यानी ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है, केला, केले। शब्द है केला, केले। तो इसमें कौन सा सही शब्द है जो इस वाक्य के लिए उचित है, उसे आप सोचकर रखिए। हम आगे उत्तर जांचेंगे। दूसरा वाक्य, फूल पर एक डैश मंडरा रही है। फूल पर एक डैश मंडरा रही है। कोष्ठक में शब्द है तितलियां, तितली। तितलियां, तितली। तीसरा वाक्य देखिए, मेरे घर में 4 डैश हैं। कमरा, कमरे। कमरा का मतलब है रूम। वाक्य है मेरे घर में 4 डैश हैं। कमरा, कमरे। चौथा वाक्य है, मीना के पास कई डैश हैं। गुड़िया, गुड़ियां। देखिए शब्द ध्यान से,
गुड़िया, गुड़ियां। तो इसमें क्या आना चाहिए, ये उत्तर आप सोच कर रखिए। आखिरी वाक्य है, मैंने मेले से 4 डैश खरीदी। मैंने मेले से 4 डैश खरीदी। कोष्ठक में शब्द है पुस्तक, पुस्तकें। पुस्तक का मतलब है बुक्स। ठीक है बच्चों, मैंने मेले से 4 डैश खरीदी। पुस्तक, पुस्तकें। बच्चों, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूं, इसके उत्तर को सोच कर रखिए, फिर हम आगे की स्लाइड में आपके उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है बच्चों? ध्यान से देखिएगा बच्चों, किसमें क्या उत्तर आएगा। वाक्य को आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारे सही उत्तर मिल जाएंगे। 5 वाक्य है, ध्यान से पढ़िए, कोष्ठक के शब्दों को ध्यान से देखिए और फिर सही उत्तर चुन लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और उत्तर की जांच करते हैं। आ गई उत्तर जांचने की बारी, है ना बच्चों? चलिए, उम्मीद है आपने सबने सही उत्तर सोचा होगा। अब हम यहाँ पर आपके आंसर्स को यानी उत्तर को जांचते हैं। ठीक है, पहला वाक्य था, मुझे एक डैश चाहिए और कोष्ठक में शब्द थे केला और केले। तो सही उत्तर है केला, क्योंकि देखिए वाक्य में कैसे लिखा है, मुझे एक केला चाहिए, एक शब्द दिया है। तो जब एक होता है मतलब एक वचन, तो केला एक वचन शब्द है, जबकि केले बहुवचन शब्द है। तो इसका सही उत्तर है केला। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं, फूल पर एक डैश मंडरा रही है, तितली। यहां पर भी उसी प्रकार है, एक तितली, तो इसलिए एक वचन होगा। तितलियां तो बहुवचन शब्द है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन नहीं पूछा गया है, वाक्य में एक शब्द आया है, इसलिए तितली एक वचन शब्द। तीसरा उत्तर देखते हैं, मेरे घर में 4 डैश हैं, 4। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? हाँ, यहाँ पर बहुवचन शब्द है कमरे, यानी रूम्स। मेरे घर में 4 कमरे हैं, एक से ज्यादा है, इसलिए ये क्या हो गया, बहुवचन, कमरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीना के पास कई डैश हैं, शब्द था गुड़िया, गुड़ियां। तो गुड़िया एक वचन है और गुड़ियां बहुवचन है, तो यहाँ पर कई है, शब्द आया है कई, मतलब एक से ज्यादा। संख्या नहीं दी गई है कितनी, लेकिन एक से ज्यादा है, तभी तो लिखा गया है कई, यानी मैनी, है ना? तो वह बहुवचन हुआ, इसलिए इसका सही उत्तर होगा गुड़ियां। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैंने मेले से 4 डैश खरीदी, पुस्तक, पुस्तकें। इसका सही उत्तर है पुस्तकें, बहुवचन शब्द, क्योंकि प्रश्न में दिया गया था 4, तो 4 एक से अधिक है, इसलिए यहाँ बहुवचन शब्द आएगा और सही उत्तर होगा पुस्तकें। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप सभी को ये सभी 5 रिक्त स्थान सही होंगे आपके, और आपको सही उत्तर मिला होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और नोटबुक में लेखन कार्य कैसे करना है और क्या करना है वह जानेंगे। पाठ 7 वचन व्याकरण का आप अगला पाठ कर रहे हैं। अब
इस स्लाइड में जो भी काम यहाँ पर दिया गया है इसे आप नोटबुक में लिखेंगे। इसके पहले भी आपने नोटबुक में लेखन कार्य किया है, तो आपको अब ज्ञात हो गया होगा, यानी पता चल गया होगा कि आपको लेखन कार्य यानी राइटिंग वर्क नोटबुक में कैसे करना है। आप हमेशा की तरह पहले दिनांक लिखेंगे, यानी डेट लिखेंगे, आज की डेट। फिर रेड मार्जिन जो होता है उसके ऊपर हम टॉपिक नहीं लिखेंगे, यानी शीर्षक नहीं लिखेंगे, बल्कि रेड लाइन जो है मार्जिन की, उसके नीचे जो पहली लाइन है उसमें हम शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक है पाठ 7 वचन, और कोष्ठक में लिख देंगे व्याकरण, जैसे कि यहाँ पर स्लाइड में दिया गया है। फिर आप एक लाइन छोड़कर प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 1 वचन बदल कर लिखिए। मतलब है इस प्रश्न का कि अगर एक वचन शब्द दिया है तो आपको उसका बहुवचन लिखना है, और अगर बहुवचन है तो उसका एक वचन लिखना है, आपको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने ये शब्द हैं आपको ये सभी शब्द अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो पहले आप लिख लेंगे प्रश्न 1 वचन बदल कर लिखिए, और इन सारे शब्दों को एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे। जैसे क का शब्द लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर ख लिखेंगे, उसी तरह से सारे शब्दों को एक एक लाइन छोड़कर लिखना है। पहला शब्द है क माता। माता का मतलब मैंने आपको बताया था, माँ, मदर। इसका माता एक वचन शब्द है, तो हम उसका बहुवचन शब्द लिखेंगे माताएं। ठीक है। दूसरा है रात, एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन है रातें। तीसरा तितली, एक वचन शब्द है, तितलियां बहुवचन शब्द है। बच्चा एक वचन है और उसे हमने बदल कर लिखा बहुवचन में बच्चे। अगला शब्द है लड़का। लड़का एक वचन शब्द है और उसका बहुवचन है लड़के। फिर है लड़की, लड़कियां। लड़कियां बहुवचन शब्द हुआ। पेंसिल, जी हाँ, पेंसिल को हम हिंदी में भी पेंसिल ही कहते हैं। पेंसिल एक वचन है, पेंसिलें बहुवचन है। जैसे आप इसके वाक्य बनाकर समझ सकते हैं, मेरे पास तो सिर्फ एक ही पेंसिल है। तो दूसरे मित्र ने कह दिया, कोई बात नहीं, अगर जरूरत हो तो तुम मुझसे ले लेना, क्योंकि मेरे पास तो 5 पेंसिलें हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एक वचन हुआ पेंसिल और बहुवचन हुआ पेंसिल, जो एक से ज्यादा होते हैं। आखिरी शब्द है कमरा और उसका बहुवचन शब्द है कमरे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुल 8 शब्द हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखकर उसे पूरा करना है। बच्चों, लिखते समय आप अपनी वर्तनी यानी स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे। स्पेलिंग में गलतियां ना करें, इसके लिए आप शब्दों को बोल बोल कर लिखेंगे, तो आपकी वर्तनी में गलतियां नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, अब इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और अब हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। बच्चों, जीवन मूल्य। जीवन मूल्य, इसके पहले भी हमने व्याकरण का जो पहला पार्ट था, हमारी भाषा, उसमें भी हमने पढ़ा था, और यह बातें आपकी ग्रामर की, व्याकरण की टेक्स्ट बुक में ही दी गई हैं, जहां से यह मैंने लिया है। और ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, यूजफुल हैं, जो हमें कुछ वैल्यूज सिखाती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और अपने अंदर कुछ मूल्य उतारिए, यानी हम इस वैल्यू को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, उसे अपनाएंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर।
एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, परंतु अनेक लकड़ियों को मिलाकर बने गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए सदा मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है कि हमें हमेशा साथ में मिलकर सदा एक साथ रहना चाहिए। अनेक हमेशा ज्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए हमेशा हमें अनेक बनकर यानी एक साथ बनकर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इस अच्छे से वैल्यू के साथ हमने वचन का पाठ पूरा किया। उम्मीद है आपको वचन का पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप घर पे अपने के पास यदि टेक्स्ट बुक है तो उसके द्वारा आप जरूर अभ्यास कीजिए। बहुत ही सरल पाठ है, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें। सिर्फ आपको थोड़ा सा कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि एकवचन और बहुवचन के शब्द किस प्रकार से लिखे जाते हैं और कौन सा शब्द कैसे बहुवचन बनता है। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों को ध्यान में रखिए और इसी के साथ मैं अपना पाठ यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा जाए, आप खुश रहें, घर में रहें। ठीक है बच्चों।